नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, विज्ञान का इतना एमसीक्यू हम लोगों ने कर लिया है कि अब एमसीक्यू क्वेश्चन तो एग्जाम में छूट नहीं सकता है। तो अब बारी क्या है? तो अब बारी है कॉन्सेप्ट को तोड़ने की। और कॉन्सेप्ट तोड़ना हमने स्टार्ट कर दिया है पिछले वीडियो से। पिछला वीडियो हमारा इंट्रो था जिसमें हम लोग विज्ञान के बारे में समझे थे, और मैंने कहा था अगले दिन हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर चलने वाले हैं। तो आज इसी विज्ञान में हम लोग जो है जीव विज्ञान के बारे में सीखेंगे, और शुरुआत हमारा जो है वो जीव विज्ञान से है। जीव विज्ञान यानी कि आप सभी को पता है, आप सभी के चहीते, हम सभी के चहीते विषय जिसे कहते हैं हम लोग बायोलॉजी। हम लोग शुरुआत जो है बायोलॉजी से करेंगे। कहते हैं ना कि कुछ भी अगर बनाना है, कुछ भी मतलब बॉन्डिंग बनाना है, तो बायो से आना होगा। तो बस बायो बनाते जाना है। और बायोलॉजी में मैं फिर से एक बार, जो कि पिछले वीडियो में भी बताया था, एक बार आपको क्लियर कर दूं। बायोलॉजी जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। वन इज़ बायो और सेकेंड वन इज़ लोगस, जिसमें कि आपको पता होगा दोनों का एक इंडिविजुअल मीनिंग है। बायो का मतलब होता है ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग है, जितने भी जीवित हैं। अब जीवित है तब तो कहानी बनाएंगे, तो बस जितने भी जीवित हैं, ऑल लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं, या फिर लिविंग्स भी रहने दे सकते हैं। और लोगस का मतलब हो जाता है लो जी, कर लो स्टडी, तो लोगस। तो यहाँ पे हो गया स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। जो वर्ड बायोलॉजी हम लोग देख रहे हैं, ये जो आपको वर्ड दिख रहा है, इतना चहीता सा वर्ड जिसको कि हम लोग पागल हुए जाते हैं, इस वर्ड को जो दिए थे, इस बायोलॉजी का जो वर्ड दिया गया है एक्चुअली में, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है लेमार्क के द्वारा। नाम क्या है उनका? लेमार्क। लेमार्क जो है एक साइंटिस्ट जिनके द्वारा वर्ड प्रेस्क्राइब किया गया है, प्रेस्क्राइब बोल सकते हैं या फिर सजेस्ट बोल सकते हैं, सजेस्ट किया गया है बायोलॉजी। और अगर यहीं पे बात कर दी जाए इनके फादर की, तो आपको पहले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था फादर ऑफ बायोलॉजी कहा किन्हें जाता है। तो हिंदी में कह देते हैं अपन लोग इसको अरस्तु, चचा अरस्तु। और जब इसी को हम लोग अंग्रेजी माध्यम से लिखेंगे तो अंग्रेजी में थोड़ा सा नाम बदल कर, मतलब होता है ना नाम हिंदी में कुछ और इंग्लिश में वैसा नहीं, बस प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा डिफर हो जाता है। कहते हैं एरिस्टोटल। क्या कहेंगे? तो टोटल करके ले आइए, एरिस साहब, एरिस्टोटल, जो कि इनके फादर कहलाते हैं। अब जब हम लोग बायोलॉजी को देखेंगे तो बायोलॉजी में एक्चुअली में होता क्या है? तो बायोलॉजी जो है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड है। और जब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो पहला क्लासिफिकेशन बायोलॉजी का जो है आपका क्लासिफिकेशन है, और मेनली इसको हम लोग बोलते हैं दो पार्ट्स में क्लासिफाई किए हैं। कौन कौन से? तो एक होता है बेसिक बायो और एक होता है अप्लाइड बायो। एक में हम लोग सामान्य की बात करेंगे, तो सामान्य की जहाँ पे बात करेंगे उसको कहेंगे हम लोग बेसिक। क्या कहेंगे? बेसिक बायोलॉजी। और जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल का बात करने लगेंगे, तो बस एडवांस लेवल पे जैसे ही आए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अप्लाइड, अप्लाइड बायोलॉजी। अब आपको लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं सर आप, आलतू फालतू चीज़। अप्लाइड और बेसिक तो हमने कभी सुना नहीं, ये तो नया है। तो कोई बात नहीं, आप लोग अभी नया सुन रहे हैं। और जब हम लोग बात करते हैं बेसिक, बेसिक का मतलब क्या होता है? सामान्य। तो यहाँ पे सामान्य जीव विज्ञान के बारे में बात होता है, जो हम लोग पढ़ते आए हैं, नॉर्मल। और यही कंपटीशन का मेन आपका टर्मोलॉजी है कि क्वेश्चन सारा सामान्य से ही होता है। तो बेसिक बायोलॉजी मतलब सामान्य जीव विज्ञान, जिसको कि हम लोगों को कवर करना है। इसी से हमारा जो प्रश्न रहेगा एग्जाम में, इसी से रहता है। अगर इसी तरह हम लोग बात कर देते हैं अप्लाइड की, तो अनुप्रयोगिक, जिससे हमारा प्रश्न होता नहीं है। अब बेसिक की बात करते हैं, तो इसी बेसिक को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। इसी बेसिक को हम लोग 3 पार्ट्स में जो है क्लासिफाई करते हैं। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो सब कोई नाम सुना होता है इसका, बस हम लोगों को नया लगता है। क्यों? क्योंकि अभी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। एक होता है आपका नाम बोटेनी। बोटेनी यानी कि आपको पता होगा जीव, ये तुम्हारा आपका कहते हैं पादप विज्ञान। पादप विज्ञान मतलब पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ, बोटेनी पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ। और इससे भी अगर हम लोग फर्स्ट लेकर चले, जो कि शुरुआत करते हैं हम लोग तो खुद से, कभी भी कोई काम शुरू करते हैं तो कहते हैं ना कि एक बेहतर जो आप लोग कदम उठा रहे हैं तो शुरुआत खुद से कीजिए। तो जब खुद से करेंगे तो उसको हम लोग सबसे पहला वाला को नाम क्या देते हैं? तो उसको नाम देते हैं जूलॉजी।
बायोलॉजी। और जूलॉजी में जो है ये एक तरह से क्या है, तो ये हम लोग मानव मतलब जंतु के बारे में बात करने लगेंगे तो कहेंगे जूलॉजी। इसको मैं हिंदी में भी लिख दूं, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, जिसमें हम लोग खुद के बारे में कह सकते हैं या फिर अपने साथ साथ जितने भी एनिमल प्रजाति के हैं सबको कलेक्ट करके एक साथ लेना है और कह देते हैं जंतु। बोटेनी में मैंने क्या कहा, तो बोटेनी हमारा वनस्पति पादप विज्ञान है, इसको कहेंगे वनस्पति विज्ञान। ये आपका वनस्पति विज्ञान हो जाएगा। और फिर जब हम लोग इसके थर्ड सेक्शन की ओर आते हैं तो तीसरा जो बायोलॉजी का टाइप होगा वो क्या होता है, तो तीसरा टाइप को हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बहुत कम लोग सुने रहते हैं, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान से प्रश्न हमारा बहुत सारा रहता है कंपटीशन में, अगर बात करेंगे तो इसको हम लोगों को पढ़ना है और पूरे मन से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर हम लोग चल रहे हैं टॉपिक वाइज तो हर एक पॉइंट को कवर करना होगा और क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो मैं हर एक पॉइंट में आपको इंडिकेट करूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है सूक्ष्म जीव मतलब कि हम लोग कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद कहते हैं क्या है, तो हम लोग इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब अगर हम लोग जूलॉजी का स्टडी करते हैं, सपोज हम लोग बात किए स्टडी की और बात वहाँ पे हो रही है जूलॉजी की, तो जूलॉजी का जो स्टडी होगा, जूलॉजी की अगर स्टडी की बात कर ली जाए तो जूलॉजी की स्टडी को हम लोग इसके अंदर मतलब पढ़ेंगे क्या, तो इसके अंदर क्योंकि ये है कौन सा जंतु विज्ञान, तो जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में कह सकते हैं आप। ऑर्गेनिज्म यानी कि क्या, तो ऑर्गेनिज्म यानी कि हम लोग जीव के बारे में, जीव का जहाँ पे संबंध आ गया वहाँ समझ लीजिए जूलॉजी। आप लोग इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। मैं लगभग अच्छा खासा समय जो है एक पेज पे रुकता हूँ, और नहीं तो आप पॉज करके, आपके पास ऑप्शन है, जो भी टॉपिक आपको नोट डाउन करते जाना है आप पॉज करके कर सकते हैं। यहाँ मैं अलग से एक बार फिर से बाइफरगेट करके आपको जो है बना दूँ क्या क्या तीनों पार्ट्स को। तो एक को मैंने नाम क्या दिया, तो एक को नाम दिया मैंने जूलॉजी। और जूलॉजी का मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। उसके बाद अगर हम लोग दूसरे की ओर बढ़ें तो दूसरा मैंने क्या लिखा था, तो दूसरा मैंने लिखा था बोटेनी। बोटेनी ये क्या हमारा है, तो ये है हमारा पादप विज्ञान या फिर वनस्पति विज्ञान, वनस्पति कह दीजिए या फिर पादप विज्ञान कह दीजिए, दोनों यही है। और तीसरा जो आपका आता है वो क्या है, तो तीसरा आपका जो है वो है हम सब के चहीते तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो हम सब के चहीते, और क्या, तो वो है माइक्रोबायोलॉजी। तीसरा आपका हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ये कौन सा है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान है। ये तीनों नाम तो आपको अब रट जाना चाहिए, मैंने इतने बार इसको सूक्ष्म जीव विज्ञान, ये नाम आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि इसको इतना बार हम लोगों ने अभी तक बोल दिया है कि याद हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग इन सभी चीज़ों के मेन पॉइंट्स पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इनमें हम लोग स्टडी किन चीज़ों का करेंगे। पहला प्रश्न तो हमारा यहीं से बनता है कि स्टडी जो है वो किन चीज़ों का होगा। दूसरी बात करी जाए तो दूसरी में सभी के फादर अलग अलग कंसिडर किए गए, मतलब सबके जनक अलग अलग हैं, तो कौन किसके फादर कहलाते हैं उसके बारे में। और फिर बात करें तो इसका कलेक्शन कौन से बुक में मिलेगा, तो अब अपन लोग क्या कहेंगे, हमारे पास जो बुक है ना उसमें मिल जाएगा ना सर, तो ऐसा नहीं है। एक कलेक्शन, जैसे मान लीजिए हम लोगों को सेल पढ़ना है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सेल अगर हम लोगों को पढ़ना है तो हम लोग कहते हैं कि उसके स्टडी को साइटोलॉजी। तो उसी तरह यहाँ पे सबके अलग अलग नाम हैं, हम लोगों को वही नाम जो है यहाँ पे देखना है। तो जब हम लोग बात करते हैं जीव विज्ञान की, जूलॉजी की, तो उसमें हम लोग स्टडी क्या करेंगे, तो स्टडी करते इसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं जीव, क्योंकि ये जीव विज्ञान है
तो सीधा सीधा बात है कि जीव के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं बोटेनी की, तो बोटेनी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बोटेनी में हम लोग पढ़ेंगे पौधों के बारे में। किसके बारे में? पौधों के बारे में। पौधों के बारे में अगर स्टडी करना हो तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे, पौधों के बारे में स्टडी करना हो, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना हो, तो हम लोग अपना जो खोलेंगे किताब वो रहेगा हमारा बोटेनी। और उसी तरह अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात करी जाए तो इसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर बात करने लगे तो वो हमारा हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी, या फिर कह सकते हैं इसमें हम लोग माइक्रोब्स। अगर एक सिंपल सा लाइन बोला जाए, माइक्रोब्स इसको बोल सकते हैं। और जब माइक्रोब्स की बात करेंगे हम लोग तो मन में सवाल आता है कि माइक्रोब्स मतलब क्या। तो आप लोग देखे होंगे अभी जस्ट 1-2 साल पहले हम लोग उभरे एक बहुत बड़े पेंडेमिक से। एपिडेमिक से भी बड़ा होता है तो पेंडेमिक बोलते हैं। और वो क्या था? महामारी। आपको अब नाम याद आ रहा होगा, कोविड। हुआ किसके कारण था? वायरस के कारण। तो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब आपका प्रोटोजोआ, ये सब जो है आपका क्या होता है, तो यही सब होता है माइक्रोब्स। तो उन सब के अध्ययन को हम लोग कहाँ देखेंगे? माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद बात करते हैं फादर की। तो हम लोग एक नाम जानते हैं, बायोलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है? तो एरिस्टोटल को कहा जाता है। तो एरिस्टोटल जो है वो यहीं से कहीं आया है। ऑर्गेनिज्म का जब हम लोग स्टडी करने लगेंगे तो इसी को हम लोग कह देते हैं, क्या कह देते हैं? तो इसी को हम लोग कह देते हैं आपका, मतलब फादर कंसिडर कर लेते हैं हम लोग एरिस्टोटल को ऑर्गेनिज्म जूलॉजी वाले में। और इसी को हम लोग पढ़े चलते हैं कि यही होगा पूरा बायोलॉजी का, लेकिन ऐसा है नहीं। एरिस्टोटल अगर हम लोग जूलॉजी की बात करेंगे, अगर यही हम लोग प्लांट की बात करने लगे तो प्लांट में, पौधों में, यानी कि बोटेनी का फादर किन्हें कंसिडर किया गया है? तो थियोप्रेतस। थियोप्रेतस जो है ये कहा जाता है आपके फादर बायोलॉजी, ये आपका बोटेनी के, याद रखना है। और फिर उसके बाद बात करते हैं अगर आपका माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों की, तो उसका जो फादर कंसिडर किया गया है वो है आपका लेवेनहुक। और ये आप नाम सुने होंगे, सेल का डिस्कवरी में इनका रोल रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक के बाद लेवेनहुक का आता है। तो यहाँ पे आपका लेवेनहुक हो जाएगा। याद रखिएगा स्पेलिंग थोड़ा अटपटा है, लेवेनहुक HOEK। लेवेनहुक जो है ये कंसिडर किए गए हैं सूक्ष्म जीव माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। और अगर हम लोग बात करते हैं थियोप्रेतस, ये थोड़ा, इसका भी स्पेलिंग थोड़ा अटपटा ही आपको दिखेगा, लेकिन याद तो करना होगा चूंकि हम लोगों को पढ़ना है। तो वो होता है आपका थियोप्रेस्तस। और एरिस्टोटल जो है वो जूलॉजी। अगर कलेक्टिवली बायोलॉजी का पूछ दे तो हम लोग सीधा मार्कर आएंगे क्या? तो सीधा मार्कर आएंगे हम लोग एरिस्टोटल। अगर कलेक्टिवली की बात होगी तो एरिस्टोटल। अब इसके बाद बुक कौन सा है जिसमें इसका कलेक्शन मिलेगा? तो बुक जो है आपको सीधा सीधा याद रखना है। अगर हम लोग बात करते हैं जूलॉजी का तो उसका बुक को हम लोग कहते हैं हिरोस्टिका एनिमलम। हिरोस्टिका बुक की अगर बात करी जाए तो बुक क्या होगा? तो मैंने थोड़ा सा हिस्टोरिका, यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मिस्टेक किया, हिस्टोरिका, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। हिस्टोरिका चूँकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं जूलॉजी में एनिमल के बारे में, तो एनिमलम। बायो में इसी तरह से उम लगाकर लास्ट में हम लोग नाम ले लेते हैं तो वो वहाँ पे कहानी बन जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पौधों में तो बोटेनी, और इसका जो बुक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हिरोस्टिका प्लांटरम। फिर मेरा प्रोनाउंसिएशन उसी की तरफ आ जा रहा है, हिस्टोरिका प्लांटरम। और अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की तो इसका वैसा कुछ बुक
प्रिस्क्राइब तो नहीं है, लेकिन हाँ इसका हम लोग जब भी बात करेंगे तो याद रखना आपको कौन सा, तो वायरस, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के अंदर बहुत सारे अलगी और भी आप लोग जितना मोस वगैरह जितना पढ़ते हैं सब प्रोटोजोआ के अंदर आता है, और बैक्टीरिया तो एक अलग से है। जब हम लोग बात करते हैं बायो का बेसिक, तो ये आपका बेसिक रहा। उसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो डिस्कस करना है इसके सिलेबस के बारे में, और फिर सिलेबस के बाद हम लोग ऑन द टॉपिक गो करेंगे कि कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास हमारा सिलेबस बेस्ड रहेगा, और सिलेबस बेस्ड के बाद हम लोग टॉपिक में इन कर जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो हमको पढ़ना होगा। बायो में कुछ टॉपिक स्टार्ट करके उसको खत्म करने के बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बायो 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 कि आप भी बोर हो जाए, इंटरेस्टिंग बनाए रखना है, बॉन्डिंग बनाए रखना है। बने रहे हमारे साथ, मिलते रहें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपके हाथों में है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।